फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर मंत्रा एकेडमी पर। आज का हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो है मैथ्स। और मैथ्स में मैं आपको बच्चों विभाजकता कराने जा रहा हूँ। और विभाजकता का मतलब है कि हमें जो है संख्या से किसी अंक से डिवाइड करने के जो 100 ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो है आपको 2 से लेकर के 20 तक के मैं 100 ट्रिक्स आपको कराने जा रहा हूँ। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विभाजकता। क्या है बच्चों? विभाजकता। विभाजकता यानी हमें डिवाइड करने के ट्रिक्स क्या है, डिवाइड करने के जो रूल्स हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले 2 से भाग। जैसे कि 2 से भाग। बच्चों 2 से भाग वह संख्या होगी जिस संख्या का इकाई अंक एक सम संख्या हो। क्या मतलब है? जिस संख्या का इकाई अंक एक सम संख्या हो, या जिस संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 इनमें से कोई भी अंक इकाई के स्थान पे आता है तो बच्चों वो क्या होगी? हमारे पास 2 से पूरा डिवाइड होगी। जैसे 3, 5, 7, 9, 2 ये मेरे पास संख्या है, या लास्ट में क्या है? 2। अब मैं कर देता हूँ 4, 5, 6, 7, 8। क्या है लास्ट में? 8। अगर मैं करता हूँ भाई 3, 2, 5, 4, 0, क्या है लास्ट में? 0। तो बच्चों लास्ट अंक देखना है, मीन्स इकाई का अंक हमारे पास क्या है? अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी सम संख्या है, तो हमारे पास क्या है? वो पूरी की पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड होगी बच्चों। तो नेक्स्ट है 3 से भाग। नेक्स्ट है 3 से भाग। 3 से भाग बच्चों, 3 से भाग वह संख्या होगी जिस संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से पूरा भाग होता है। दोबारा बताता हूं, कोई दी गई संख्या और उस संख्या के सभी अंकों को योगफल लेना है, सभी अंकों को जोड़ के देखना है। अगर उनका जोड़ 3 से पूरा डिवाइड होता है तो वह पूरी की पूरी संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि मैं लेता हूं एग्जांपल 75 684 है एग्जांपल। 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 8 कितने हो गए? 18 और 8 26, 26 और 4 30, 3 से पूरा डिवाइड। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे इसमें 86 34 12, 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16, 16 और 8 24, 2 3 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों 4 से भाग। 4 से भाग में क्या होगा बच्चों? हमारे पास 4 से वह संख्या डिवाइड होगी जिस संख्या के इकाई और दहाई, मीन्स लास्ट के 2 अंकों से बड़ी संख्या 4 पे कटती है। लास्ट के 2 अंक हैं हमारे पास इकाई और दहाई, लास्ट के 2 अंकों से बड़ी संख्या अगर 4 पे डिवाइड हो रही तो वो चाहे 10 अंकों की संख्या है, चाहे 12-20 अंकों की है, वो सारी की सारी संख्या 4 पे पूरा भाग हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 97 81 32। अब बच्चों क्या है इसमें? 32 इकाई और दहाई, 32 है, 32 4 पे करता है, बिल्कुल करता है, तो 4 पे पूरा डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट आती है बच्चों हमारे पास 84 32 16। अब क्या है लास्ट में? 16 इकाई 6 और दहाई 1, यानी इकाई और दहाई यानी 16 बढ़ गया। 16 हमारा 4 पे डिवाइड होता है तो हमारे पास वो सारी संख्या पूरी 4 पे डिवाइड होगी। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है 5 से भाग। 5 से भाग में क्या करना है बच्चों? जिस संख्या का अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक 0 या 5 हो। अंतिम अंक क्या हो बच्चों? 0 या 5 आए वह संख्या हमारी 5 से पूरा डिवाइड होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेता हूं मैं बच्चों 85 40 है। कितना है? 85 40 आ गया मेरे पास। या दूसरी संख्या लेता हूं मैं 75 425। लास्ट में 0 है, बिल्कुल डिवाइड होगी 5 से। लास्ट में क्या है? 5 है, तो 5 से डिवाइड होगी। आपने इसको चेक करके देखना है। अगर कोई डाउट आता है कहीं से बच्चों तो आपको मैं बता देता हूं, आपने हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट में डाल देना है अगर कहीं आपको क्वेश्चन में या एग्जांपल में या कहीं आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों नेक्स्ट आता है 6 से भाग। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास 6 से भाग। 6 से बच्चों वो होगी संख्या जो संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो, यानी 2 से भी पूरा डिवाइड हो और हमारी 3 से भी पूरा डिवाइड हो। जैसे मैं ले लेता हूँ 75 684 है। अब लास्ट में क्या है? 2 से डिवाइड हो रहा है 4 है,
और संख्या का जोड़ कितना है 8 4 और 8 12 12 और 6 18 18 5 23 23 और 3 कितना हो गया 23 और 3 30 23 सॉरी 7 है ये सॉरी 7 7 और 5 12 12 और 6 18 18 और 8 26 26 और 4 30 3 पे डिवाइड बिल्कुल लास्ट में क्या इकाई है 4 तो 2 पे डिवाइड हो रहा है 2 2 3 दोनों से डिवाइड हो रही तो 6 पे भी हमारी संख्या पूरा पूरा डिवाइड होगी। नेक्स्ट लेता हूं बच्चों में 64 326 है जैसे 64 326 6 और 4 10 और 3 13 13 और 2 15 15 और 6 21 3 पे कट गया लास्ट में 6 है 2 पे भी कट गया तो ये हमारी 6 में भी कट जाएगी बच्चों। क्लियर। लास्ट के अंक 2 से डिवाइड सम संख्या है संख्याओं का योगफल 3 से डिवाइड है तो वो हमारी संख्या 6 से भी डिवाइड है बच्चों। बात 7 की है 7 से भाग 7 से भाग बच्चों मैं आपको लास्ट में कराऊंगा आपको इसको आपने ध्यान रखना है। 7 से हो गया भाग हमारा 13 से भाग हो गया 17 से डिवाइड हो गया 19 से। ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बताने वाला आज का सबसे इंपॉर्टेंट बात है 7 से 13 से 7 से 11 से 13 से और 19 से ये 4 रूल मैं आपको सबसे लास्ट में वीडियो के बताऊंगा वो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों 7 के बाद 8 से भाग 8 से भाग 8 से भाग 8 में बच्चों क्या रखना है हमने ध्यान रखना है जैसा कि 2 में तो क्या कर रहे थे इकाई अंक सम संख्या हमारे पास तो 2 से डिवाइड 4 में क्या कर रहे थे इकाई और दाई अंकों से बड़ी संख्या 4 पे डिवाइड तो 4 से पूरी संख्या डिवाइड। लेकिन 8 में क्या करना है इकाई दाई सैकड़ा यानी कि लास्ट के 3 अंकों से इकाई साइड के 3 अंक अंतिम 3 अंक संख्या के अगर 8 पे डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या भी हमारी 8 पे डिवाइड होगी बच्चों। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं बच्चों इसमें आता है 6 7 9 5 4 1 6। अब बच्चों मैंने क्या लिया एग्जांपल लास्ट में क्या है 416 8 से 8 बजे 40 1 4 8 दूनी 16 तो मेरा बच्चों 416 लास्ट में संख्या बनती है इकाई दाई सैकड़ा की तो 8 पे विभाज्य है तो पूरी संख्या भी हमारी डिवाइड होगी 8 से। नेक्स्ट लेता हूं मैं एग्जांपल जैसे 75 43 656 है। अब बच्चों 8 से भाग 8 अटे 64 लास्ट में कितना है 656 में क्या करना है बच्चों 8 अटे 64 और एक 16 बन गया तो 8 दूनी 16 हमारा डिविजिबल है तो 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है 9 से भाग। नेक्स्ट बच्चों क्या आता है हमारे पास 9 से भाग 9 से भाग वाली संख्या कौन सी होगी जिस संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से भाग हो जाए तो वो पूरी संख्या भी हमारी 9 से भाग होगी। जैसा 3 में बोला था यानी 9 में सभी अंकों को योगफल चेक करना 9 से करता है तो पूरी संख्या भी हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि लेते हैं बच्चों 24 32 43 2 और 4 6 और 3 9 और 2 11 11 4 15 15 3 18 9 से पूरा पूरा डिवाइड है बच्चों 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। एक एग्जांपल और देता हूं जैसे 54 32 13 54 32 13 5 और 4 9 9 और 3 12 12 और 2 14 और 1 15 और 3 18 9 पे पूरा पूरा कट गया। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास 9 से डिवाइड सारे अंकों का योगफल संख्या के चेक करना 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी बच्चों। तो ये 9 तक के हो गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों इसको साफ कर देता हूं। नौ के बाद आता है बच्चों हमारे पास 10 से भाग। नेक्स्ट आता है 10 से भाग। 10 से भाग संख्या कौन सी होगी बच्चों जिसमें हमारे पास जो है अंतिम अंक 0 हो। क्या हो अंत में किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 दिया है तो वह संख्या हमारी क्या होगी 10 से पूरा पूरा भाग होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देता हूँ 8 7 8 0 यानी 0 80 है लास्ट में 0 होना चाहिए 7 9 5 4 3 2 0 लास्ट में 0 डाल दो तो हमारी संख्या क्या है वो 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी बच्चों। अब बारी आती है बच्चों 11 से भाग। अब बच्चों बारी आती है 11 से भाग। बच्चों मैंने आपको बताया था मैंने शायद उसमें क्या बोला था 7 11 13 बोल दिया था मैंने लेकिन वो 7 क्या बच्चों ध्यान रखना है उसमें हमारे पास क्या होगा उसमें बच्चों 7 13 मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 का 13 का 17 का और 19 का ये वाले टेबल है बच्चों सॉरी ये वाले अंक है हमारे
जो इनसे आपको आज मैं लास्ट में वीडियो के बताऊंगा कि कैसे इनको मेथड है, शॉर्टकट है आजकल वैसे बता देते हैं कि इनका मेथड कम है, लेकिन इनका मेथड मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। 11 से भाग। 11 से भाग में बच्चों क्या ध्यान रखना है आपने, जिस संख्या के इकाई साइड से स्टार्ट करते हुए बाईं ओर की तरफ आते हैं, मतलब इकाई इस साइड से स्टार्ट करना है, यहाँ से इस तरफ बढ़ना है। तो हमारे पास यहाँ इकाई है, यानी यहाँ से स्टार्ट करना है, हमें कौन से समस्थानों के अंकों का योगफल करना है और विषम स्थानों के अंकों का योगफल ज्ञात करना है, दोनों का डिफरेंस करना है। यानी हमारे पास इकाई साइड से शुरू करते हुए सम स्थानों के अंकों को योग और विषम स्थानों के अंकों का योग और दोनों योगों का अंतर, सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर अगर 0 है या 11 से भाग होने वाली संख्या है तो वह संख्या पूरी 11 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं बच्चों 9174, यहाँ इकाई दाई सैकड़ा, यानी इकाई में पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है, यानी समस्थान कौन से हैं 2 और 4, 9 और 7 कितने हो गए बच्चों 16, और विषम कौन से हैं 3 और 1, 4 और 1 कितना हो गया 5 गया, 16 में से 5 गया, 16 में से 5 गया 11, 11 क्या है पूरा डिवाइड हो जाएगा बच्चों। मीन्स मेरे पास क्या है एग्जांपल 9174, 9174 हमारी 11 से डिवाइड होने वाली संख्या है। ये एग्जांपल और ले देता हूँ बच्चों, जैसे मेरे पास आता है 45798634 ये बच्चों चेक कर लेना आपने 45798634 इस संख्या में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा इकाई अंक है, इकाई अंक पहले पे है, ये दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे 5 6 यानी कि 2 4 6 8 10 वाली संख्या, उसके बाद हमें 1 5 7 9 वाली संख्या, सभी को जोड़ का अंदर 0 या 11 से डिवाइड होगा, 11 पे डिवाइड होगी बच्चों। उसके बाद आता है 12 से भाग। उसके बाद क्या आता है बच्चों हमारे पास 12 से भाग। 12 से भाग कौन सी संख्या होगी बच्चों, जिस संख्या को या जो संख्या 3 और 4 इन दोनों अंकों से विभाज्य हो वह संख्या हमारी पूरी डिवाइड हो जाएगी, किससे 12 से 3 पे भी डिवाइड हो और हमारी 4 पे भी डिवाइड हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं बच्चों, हमारे पास क्या आता है इसमें 19044, यानी हमारे पास क्या है इसको चेक करना है 4 और 4 8 और 1 9 9 18 3 पे डिवाइड, लास्ट में क्या है 44 4 पे डिवाइड, यानी कि 12 पे डिवाइड हो जाएगी। चेक कर लेना बच्चों इसको। उसके बाद 8 6 3 4 1 2 हमारे पास 8 और 6 14 और 3 17, 8 और 6 14 14 और 3 17, 17 और 4 21 22 23 24 3 पे डिवाइड, बिल्कुल लास्ट में 12 है 4 पे डिवाइड, यानी 12 पे भी डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद बच्चों 13 मैंने आपको बता दिया लास्ट में होगा। उसके बाद क्या आता है बच्चों 14 से भाग। क्या आता है बच्चों 14 से भाग। 14 से भाग हमारे पास कौन सी संख्या होगी बच्चों 2 और 7, इनसे दोनों अंकों से विभाज्य संख्या, दोनों से विभाज्य है। जैसे बच्चों एग्जांपल के तौर पे देखता हूँ, मेरा कहने का मतलब है 2 पे भी डिवाइड और 7 पे भी, ऐसा ना हो कभी 2 से हो जाए 7 से 9, दोनों से होनी चाहिए तभी वो 14 से पूरा डिवाइड होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ मैं 882 है, कितना है 882 है, अब 14 से डिवाइड करना है, मैंने किससे देखना है 8 8 16 16 और 2 8 और 8 16 और 2 16 और 2 18, लेकिन 7 से डिवाइड है बच्चों, ये हमारी क्या होगी, ये बच्चों हमारे पास जो है नहीं होगी 14 से, क्योंकि हमारे पास जो है 2 से तो डिवाइड होगी, लेकिन 7 से तो भाई लास्ट में होगा बच्चों, ये हमारे पास क्या है ये होगी 7 से, ऐसे कर दो इसको 7 एकम 7 1 बच गया, 18 7 दूनी 14 कितना बच गया 4 बच गया, 2 7 6 42 वही कट जाएगी, बिल्कुल कटेगी। इसको चेक कर लिया मैंने, सिंपल मेथड से मैंने 7 का बताया, 7 का मैं लास्ट में शॉर्टकट बताऊंगा बच्चों, अभी मैंने इसको सिर्फ सिंपल वे से डिवाइड करके चेक किया है। 2 पे भी डिवाइड होगी हमारे पास और 7 पे भी होगी, तो 14 पे भी डिवाइड होगी, 14 से कटना है 14 से देख लो, 14 5 70 14 6 84 हमारे पास 14 से करके देखता हूँ, 14 6 84 कितना बचता है 4, 14 दिए 42, मीन्स हमारे पास क्या है 2 और 7 से कटी, तो हमारा प्रूव हो गया है कि 2 7 से भी कटती है, तो बच्चों हमारे पास क्या है वो 14 में भी पूरा डिवाइड हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल है जैसे 994 है,
इसको आप चेक कर लेना। हमारे पास 2 से भी डिवाइड हो रही है, 7 से भी होगी और 14 से तो होगी पक्का। उसके बाद बच्चों बात आती है 15 से भाग। उसके बाद आती है बच्चों 15 से भाग। 15 से भाग में क्या होगा बच्चों, 3 व 5, 3 व 5 दोनों से, तो 3 व 5 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है। अब बच्चों 3 और 5 दोनों से होनी चाहिए, तो क्या होगा इसमें एग्जांपल के तौर पे लेता हूं बच्चों, जैसे 42 36 15 है, 42 36 15 बच्चों, उसको एग्जांपल को ध्यान रखना है। 42 36 15 है हमारे पास, 5 है वहां से पक्का होगा, 5 और 1 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 2 17, 17 और 4 21, 3 में भी डिवाइड है बिल्कुल, तो हमारी 15 से भी डिवाइड हो जाएगी बच्चों, इसको ध्यान से चेक कर लेना है। उसके बाद आती है बच्चों 36 16 45, 36 16 45, 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, सॉरी 3 और 6 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, नहीं भाई पूरा नहीं होगी डिवाइड। इसमें क्या है 3 और 6 7, सॉरी 3 और 6 9 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20 और 5 25, इसमें से ऐसा करो बच्चों, इसको ऐसा कर दो, यहाँ लास्ट में क्या है मेरे पास, लेकिन सॉरी 5 होना चाहिए, यानी मैं इसको क्या करता हूँ बच्चों, इसको मैं 5 कर देता हूँ और लास्ट में भी बच्चों 5 हो जाएगा। देखिए 3 और 6 9 और 1 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24, यानी कि हमारे पास क्या है बच्चों, 3 पे 24 कटता है, लास्ट में 5 है, 5 पे भी करता है बच्चों, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद 5 और 3 दोनों पे। उसके बाद आता है बच्चों 16 से भाग। उसके बाद क्या आता है बच्चों 16 से भाग। 16 से भाग में आपको जैसे 2 से इकाई अंक सम संख्या, 4 से इकाई ढाई दोनों अंकों की संख्या 4 से कटे, 8 में इकाई ढाई सैकड़ा तीनों अंकों की संख्या कटे, लेकिन 16 में आपने बच्चों क्या ध्यान रखना है, 16 में वो संख्या डिवाइड होगी जो संख्या हमारे पास इकाई ढाई सैकड़ा हजार, यानी कि अंतिम 4 अंकों की संख्या अगर 16 से कटती है, लास्ट के 4 अंकों की इकाई साइड से इकाई ढाई सैकड़ा हजार तक की, तो पूरी संख्या भी हमारी वो 16 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं करता हूँ 2 4 6, इसमें कर देता हूँ, ये है मेरे पास, यानी 24 61 920। अब बच्चों लास्ट में क्या है 1920, 16 से डिवाइड करके देखा, 16 कम 16 3 32, 16 दो नहीं 32, 0 की 0, तो बच्चों हमारे पास ये सारी संख्या हमारी डिवाइड हो जाएगी। आप इसको चेक करके देख सकते हैं बच्चों। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें सेंड कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को। तो दूसरा एग्जांपल है बच्चों इसमें, जैसे 15 41 28 है, 15 41 28। अब बच्चों कितना है 41 28 है, 16 से डिवाइड, 16 दूनी 32, 16 3 48 याद हो जाएगा, 16 दूनी 32 32, यानी कितना बच गया 9, 16 16 पंजे 80, 16 96, 16 पंजे 80 80 बच गया, कितना बच गया बच्चों 92 था, 16 पंजे 80 80 12, 16 अट्ठे 128, यानी कि पूरा का पूरा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। क्लियर पॉइंट बच्चों। उसके बाद बात आती है 17 की, 17 लास्ट में है। तो उसके बाद बच्चों बात आती है 18 से भाग। उसके बाद बात आती है बच्चों 18 से भाग। 18 में आपने ध्यान रखना है 2 व 9 दोनों से डिवाइड हो, दोनों से क्या हो, दोनों से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य होने वाली संख्या, दोनों से विभाज्य हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 से भी और 9 से भी हो, दोनों संख्याओं से हमारे पास जो बच्चों डिवाइड होगी वो 18 से भी हमारी पूरा डिवाइड होगी। जैसे 43 24 32। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं 54 31 32, 54 31 32, किससे 2 और 9, 2 से 2 2 बिल्कुल क्लियर, 9 से योगफल 4 3 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 3 16 2 18, कट गया पक्के 9 से, 5 और 4 9, 9 और 3 12 1 13, 13 3 16, 16 2 18, यानी कि दोनों अंक भी हमारे 2 से 9 से दोनों से करते हैं तो 18 से भी हमारा क्लियर हो जाएगा। 19 से बच्चों लास्ट में है। उसके बाद में 20 भी करा देता हूँ बच्चों, 20 से भाग यही करा देता हूँ बच्चों, 20 से भाग। 20 से भाग में क्या करना है बच्चों, जो संख्या हमारी 4 व 5 दोनों से, इसमें भी दोनों से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो। जैसे कि हमारे पास 2 दोनों से विभाज्य हो, इसमें देखता हूँ जैसे मैं 85 40 है मेरे पास, 85 40 है एक संख्या। दूसरी देखता हूँ मैं 74 32 80। बच्चों 4 से लास्ट में क्या है, 2 अंकों से बड़ी संख्या 40 और 80, 4 पे डिवाइड, लास्ट में 0 0 है, 5 से भी कटेगी, तो
तो 20 से भी कट जाएगी। आपने इसको चेक कर लेना है बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो बच्चों। तो ये तो हो गए हमारे 20 तक के, लेकिन 20 अभी पूरा होने में हमारे पास क्या बचते हैं, 4 नंबर्स और बचते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, जो कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज का जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो बच्चों आपको उम्मीद करूंगा आप इसको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आप सभी की। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बात है 7 से भाग। अब बच्चों बात है हमारे पास 7 से भाग। 7 से भाग में बच्चों आपने इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें बच्चों क्या होता है, ऑस्कुलेटर होता है बच्चों हमारे पास। इसका हमें ऑस्कुलेटर नंबर याद होना चाहिए। ऑस्कुलेटर नंबर अब आप बात करोगे कि ऑस्कुलेटर है क्या, हमारे पास जो है ऑस्कुलेटर जो है एक नेगेटिव ऑस्कुलेटर का अर्थ होता है। नेगेटिव है हमारे पास तो हमें क्या करना है, नेगेटिव में माइनस करनी होगा नंबर एक कम करके, और अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो उसमें बच्चों हमने क्या करना होगा, उसमें प्लस करना होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ 7 का इसका ऑस्कुलेटर जो है, इसका OSCU ऑस्कुलेटर, इसका ऑस्कुलेटर जो नंबर है बच्चों, ऑस्कुलेटर नंबर 2 है, जो क्या है, जो नेगेटिव है। क्या है बच्चों, नेगेटिव है, जो क्या है, नेगेटिव है। 7 का ऑस्कुलेटर नंबर कितना है बच्चों, 2 है। आपका ऑस्कुलेटर नंबर कौन सा है, ऑस्कुलेटर नंबर कितना है हमारे पास, 2 है, नेगेटिव है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ इसमें, जैसे कि हमारे पास जो है 882 वैल्यू है, हमारे पास क्या है 882 है। अब 882 में मैंने क्या करना बच्चों, जो इकाई अंक है उस इकाई अंक को छोड़ करके शेष बची संख्या कितनी, 88। क्या करना है, नेगेटिव है, माइनस करना है किसको, जो इकाई अंक है उस इकाई अंक को उसके ऑस्कुलेटर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इकाई अंक छोड़ करके शेष संख्या में से माइनस करेंगे उस इकाई अंक को उसके ऑस्कुलेटर नंबर से मल्टीप्लाई करके। कितना हो गया 4, कितना बच गया बच्चों 84, कितना हो गया 7 से 12 सत्ते 84, हमारा क्लियर हो गया बच्चों। दूसरा एग्जांपल लेते हूँ, जैसे हमारे पास है 322 है, 322 में क्या बच्चों 32 माइनस 2 है, तो 2 का हमारे पास ऑस्कुलेटर नंबर 2 है, क्या करेंगे प्लस या माइनस, नेगेटिव है, माइनस 32 माइनस 2 दूनी 4, कितना है बच्चों 28, तो हमारा क्लियर हो जाएगा बच्चों। आपकी क्लियर समझ में आया है, ऑस्कुलेटर नंबर का खेल है बच्चों। इसमें क्या है, ऑस्कुलेटर नंबर पॉजिटिव में है और नेगेटिव में, ये आपने ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं 7 के बाद क्या आता है बच्चों, 13 से भाग। 7 के बाद क्या आता है बच्चों, 13 से भाग। 13 का क्या आता है ऑस्कुलेटर नंबर, OSCU ऑस्कुलेटर, OSCULATOR ऑस्कुलेटर नंबर कितना है बच्चों इसका, ऑस्कुलेटर नंबर हमारे पास बच्चों इसका आएगा, इसका 13 का हमारे पास आएगा 4, जो कि क्या है 4, ये है पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव नंबर, क्या है पॉजिटिव नंबर। देखो बच्चों हमारे पास एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं इसका 143 है। अब 143 है बच्चों मेरे पास, 143 में क्या करना है, लास्ट इकाई अंक छोड़ देना है, शेष कितना 14, 14 में से माइनस करूंगा 3, सॉरी माइनस नहीं प्लस, पॉजिटिव है प्लस होगा बच्चों। नेगेटिव में माइनस किया था और पॉजिटिव में प्लस करना है, क्या होगा 3 गुना 4 कितना आएगा 14 प्लस 3 चौके 12, कितना होगा 14 और 12 26, 26 क्या है 3 पे कट जाएगा। क्लियर पॉइंट, माइनस करना नेगेटिव नंबर को और पॉजिटिव को प्लस करना है इकाई अंक से मल्टीप्लाई करके इकाई अंक से शेष बची संख्या में। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया तो बच्चों इसमें 6084 है, 6084 कितना हो जाएगा इकाई अंक छोड़ करके 608, माइनस और प्लस, पॉजिटिव है प्लस, कौन सा है 4, 4 का उसको इसका ऑस्कुलेटर नंबर 4 मल्टीप्लाई 608 प्लस 4 चौके 16, कितना हो गया 8 और 6 14, 1 और 1 2, कितना बच गया 624, 624 13 से 13, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 चौके 52, कितना बच गया 10, 104, 13 से 13 13 104, 13 पे डिवाइड हो जाएगा संख्या। क्लियर पॉइंट बच्चों, ऑस्कुलेटर नंबर का ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो ऑस्कुलेटर नंबर। 17 से भाग में बच्चों ध्यान रखना है, हमारे पास 17 से भाग में क्या है, ऑस्कुलेटर नंबर कितना है OSCULATOR ऑस्कुलेटर है हमारे पास कितना है बच्चों, इसमें 5 है और 5 क्या है नेगेटिव है, 5 क्या है नेगेटिव नंबर है, क्या है नेगेटिव नंबर है, 5 क्या है नेगेटिव नंबर। इसमें वैल्यू लेता हूँ जैसे एग्जांपल के तौर पे 17 में 1904 है, 1904 है नंबर, 19190 नेगेटिव है माइनस इकाई अंक है मल्टीप्लाई ऑस्कुलेटर दे, कितना हो जाएगा बच्चों 190 माइनस 4 पंजे
20 कितना बच गया 170, 170 17 से पूरा पूरा डिवाइड है, 170 17 से पूरा पूरा डिवाइड है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, जैसे मैं मेरे पास आता है ये आता है बच्चों 95 54, 95 54। अब क्या करूंगा 95 54 955 नेगेटिव है -4 है, 4 को एक ऑक्सीलेटर से मल्टीप्लाई 4 पंजे 20, 955 -4 पंजे 20 कितना है बच्चों 955 -20, 955 -20, 5 में से 0 गई 5, 5 में 2 गया 3, 9 का 9, 935 किससे 17 से डिवाइड करके देख लो, कर जाएगा पूरा पूरा। क्लियर पॉइंट। तो बच्चों 17 हमें याद रखना है, 7 को ऑस्किलेटर नंबर 2 नेगेटिव नंबर माइनस होगा, 13 का भाग ऑस्किलेटर नंबर 4 पॉजिटिव है प्लस होगा, 17 से ऑस्किलेटर नंबर 5 नेगेटिव है माइनस होगा। अब बारी आती है बच्चों 19 से भाग, अब बारी आती है बच्चों हमारे पास 19 से भाग। इसका ऑस्किलेटर नंबर कितना है OSCULATUR, ऑस्किलेटर नंबर हमारे पास आता है बच्चों उसका 2 होगा मेरे ख्याल से, हाँ जी 2 है। और 2 जो है बच्चों हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, 2 जो है पॉजिटिव है, 2 जो है हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी कि जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ बच्चों उसका 361 है, यहाँ ले लेता हूँ बच्चों में, यहाँ ले लेता हूँ 361 है, 19 की बात कर रहा हूँ बच्चों, 19 का 361, 361 में 36 माइनस होगा, पॉजिटिव है प्लस होगा, सॉरी 1 है, ऑस्किलेटर नंबर कितना है 2, 1 गुणा 2 36 प्लस 2 1 2 36 और 2 38 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर पॉइंट बच्चों। इसका दूसरा एग्जांपल और लिख देता हूं मैं। दूसरा एग्जांपल आता है बच्चों हमारे पास इसका 42 40, क्या है 42 40 बच्चों, इसको चेक करके देख लेना है। मुझे उम्मीद है कि आपको बच्चों आज वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि बच्चों ये हमारे पास जो है मोस्ट इंपोर्टेंट कैलकुलेशन के लिए फैक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। अगर आपका मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन तेज है, आप कैलकुलेशन जल्दी कर लेते हैं, तो बच्चों आपका पेपर जो है अटेम्प्ट करने में आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट उसको क्वेश्चन पेपर को कर सकते हो। तो बच्चों आज का वीडियो आपने अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, और लाइक के साथ इसको बच्चों शेयर करिएगा, और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्यूचर मंत्रा अकेडमी को, तो बच्चों सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्रेस हमारा जो आइकन होता है बेल आइकन को प्रेस करें। ओके बच्चों, थैंक यू।